पॉलिटेक्निक कॉलेज राघोपुर सुपौल में इवेंट के तहत ये स्मार्ट बिहार हैकाथन का प्रोग्राम हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे भाग लिए हैं और इसके बाद जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं उसमें इससे पहले आप लोग को इसका वेरिफिकेशन सर किए हैं। इसके बारे में सर से जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव और हो सकता है और कैसा लगा सर ये प्रोजेक्ट सारे बच्चे का। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि इस समय में आपने हमें बोलने का ऑप्शन वक्त दिया है। मैंने जितने टीम का वेरिफिकेशन करा है टोटल 13 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। हमें 2023 में जेपी सुपौल स्टूडेंट्स के द्वारा उस 13 प्रोजेक्ट्स में बच्चों ने जो अपना अपना परफॉर्मेंस दिया है बेहतरीन है, अमेजिंग परफॉर्मेंस है। जिस परफॉर्मेंस के लिए हम उसके ये जानते हैं कि वह काबिल तारीफ है कि हम कितना भी उसका प्रशंसा करें वो कम पड़ता है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जब हम मार्किंग कर रहे थे तो हमें हर जगह कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि किसको कम दें या किसको ज़्यादा दें, क्योंकि सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। सब ने आर्डिनो पे कोडिंग करके प्रोजेक्ट को तैयार किया है और जो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है फ्यूचर्स में अगर इन्हें और डेवलप किया जाए तो हमारे सोसाइटी के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगा, फायदेजनक होगा। इसीलिए हम सारे ही टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह की प्रोजेक्ट में इनिशिएट किया और उन्हें अप टू कंप्लीशन तक ले गया है और कंप्लीट भी किया। इसके फाइनल राउंड आज का हो गए हैं। अगले दिन जब इसका सेरेमनी होगा कि जहाँ पे हम इन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस दिन हम ये भी दिखाएंगे कि कौन विनर्स हैं और कौन सेकंड या थर्ड आए हैं। वो हम अगले जिस दिन हमारा विनर घोषित होगा उस दिन हम दिखाएंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं, अपने शब्दों को कंक्लूड करते हैं इस पे, जो भी टीम आज यहाँ पे अपने अपने परफॉर्मेंस दिए हैं और हमने वेरिफिकेशन करा है उनका, जिसमें सभी का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा था। हम ये नहीं बता सकते अभी तक कि कौन विनर्स हैं, लेकिन टोटल 13 प्रोजेक्ट में से 1 बाय 1 हमने सबका वेरिफिकेशन करा है। इवन इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट्स का चेकिंग भी करा है। सब ने अपना अपना योगदान दिया उस प्रोजेक्ट में यूजिंग आर्डिनो कोडिंग। उन्होंने यहाँ पे कोडिंग करने के साथ और प्रोजेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। क्या इवेंट प्रत्येक ईयर होना चाहिए हर एक कॉलेज में? ये बहुत ही जरूरी है और हमारे अगर हम देखें कि सोसाइटल रूप में अगर देखा जाए तो हर एक कॉलेज में ये इवेंट होनी चाहिए एंड ईच एंड एवरी ईयर होनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि हर एक क्लास में एक प्रोजेक्ट रखा जाए, जिस तरह से बीटेक या एमटेक या पीएचडी वगैरह में रखा जाता है कि बिना प्रोजेक्ट का उनका थीसिस सबमिशन नहीं होता। इसलिए पॉलिटेक्निक में भी इस तरह की इनिशिएटिव लिया जाए और जो है जब फाइनल सेम में ये पहुंचते हैं तो उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करने के वो कहा जाए, बिना सबमिशन का उनका जो है सो कोर्स कंप्लीशन ना हो। दूसरी बात है, ये प्रोजेक्ट उन्हें इस लेवल तक पहुंचाता है कि अगले जब वो बीटेक या एमटेक करने जाते हैं या पीएचडी करने जाते हैं या अपना रिसर्च करियर जहां कहीं भी स्टार्ट करते हैं, उनमें बहुत ही फायदेजनक साबित होगा। सर एक क्वेश्चन और कि जैसे सर अपने बिहार में हमेशा थियोरेटिकली ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकली ज्ञान भी होना क्या है? ये बहुत ही जरूरी है। थ्योरेटिकल ज्ञान बच्चों में होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना थ्योरेटिकल का हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव नहीं कर सकते। इसीलिए थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत ही जरूरी है, बट प्रैक्टिकल उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चों में थोड़ी सी नॉलेज है थ्योरी की और उन्हें वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उन्हें प्रेरित करें तो उस इम्प्लीमेंटेशन से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, एज वेल एज सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि हमें इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे ये पता चलता है कि हमने क्या जाना, क्या सीखा और उसे किस लेवल तक संशोधित किया जा सकता है और इससे समाज को क्या फायदा मिलने वाला है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ प्रैक्टिकली ज्ञान भी होना चाहिए। बहुत सही बात है सर। जहाँ तक बात है पूरे बिहार में अभी जो एजुकेशन का क्षेत्र है सर, इसमें जो है हमेशा थियोरेटिकली ज्ञान दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान का कहीं ना कहीं अभी रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है सर। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर जगह थ्योरेटिकल तो सारे बच्चे जो भी यहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री करने आते हैं उनके पास होते हैं, वो कर ही लेते हैं, क्योंकि जब भी वो 6 सेमेस्टर को कंप्लीट करेंगे उनके पास हर एक सेमेस्टर में कुछ ना कुछ ज्ञान वो अर्जित करते जाते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। अप टू द 6th सेमेस्टर वो बहुत अच्छे ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, तब जाकर के डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें सर्विस भी लगती है। कोई पीएसयू में जाते हैं, कोई अदर जेई वगैरह पीएसयू में ज्वाइन करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वहां पे जाकर के उन्हें इस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का बहुत फायदा होता है, क्योंकि वहां पे जाकर के थ्योरी बहुत कम, प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि काम करना पड़ता है। तो जो चीज हमें कल करना पड़े अगर हम उसे आज ही करते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है और फायदेजनक होगा उनके करियर के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर ने बताएं किस प्रकार से सारा स्टूडेंट अपना रिप्रेजेंट क्या है, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए प्रत्येक ईयर होना चाहिए। सारे जितना भी बिहार में सरकारी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देना चाहिए, ताकि और आगा डेवलप कर सके, स्वच्छ कवर में बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद। कर रहे हैं आप में से भी कोई एक जा करके कल इसरो या भारत या DRDO एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट गिविंग द और दैट रिक्रूट द साइंटिस्ट इवैल्यूएटेड देयर। आपने पहले भी एक लड़का यहाँ पे आया होगा जो 17 या 20 का था, NSPC में जेई बन के गया है। दैट इज आवर मिनिमम थिंग। आगे हम जो जा रहे हैं आप लोग कहने के लिए हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें है कि पहला रीजन होना चाहिए, क्लियर है आपको कि हमने क्या काम किया है, क्या स्टेटमेंट है वो होना चाहिए। पहले भी बताया था कि आप लोग की PPT बना लेना चाहिए, अगर बनाए होंगे तो ठीक होगा, वो हमें दे दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने यूज करा है, ठीक है, क्या फिजिबल सॉल्यूशन है उसका, उसके लिए हमने क्या काम करा है, टेक्नोलॉजी क्या यूज किया है। पॉइंट नंबर 3 कि हमने अभी भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक वेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि हमने कॉस्ट इनपुट करा है 5 लाख का या 5000 का, और हम चाहेंगे कि उस 5000 में से हमारा कम से कम 1000 2000 क्या हो सेविंग्स में आए, ना क्लियर ना। लेकिन पता चला कि जब आपने उसको प्रिपेयर करा दैट कॉस्ट टू 10,000 और 7,000 और 6,000, तो दैट इज टोटली वेस्टेड। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को अगर उस पर ज़्यादा ही वेट देना पड़ रहा है तो सोसाइटी यूज नहीं करेंगे। आप ही को कहेंगे आप 1000 इन्वेस्ट करो और आपको हम 2000 देंगे, कल पता चला फिर से आपको 2000 देंगे, आप आओगे बेटा नहीं आओगे। तो कॉस्ट हमारा इफेक्टिव होनी चाहिए, लेस कॉस्ट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आउटकम्स एंड स्केल ऑफ इम्पैक्ट। फाइनली दैट विल कंक्लूड कि इसके आउटकम्स क्या हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिया था, जो सोच के कि हमें ये काम करना है, दैट अप टू द मार्क और नॉट, आपने वो काम कर दिया या किस हद तक वो काम पहुंचा है। ये जरूरी नहीं है कि आपने सोचा था कि हमें ये चीज़ बना लेना है और नहीं बना तो हमारा प्रोजेक्ट फेल कर गया, था नहीं है, आपने एक मार्क तक पहुंच गया। इससे पहले भी देखें कोई चंद्रयान 3 का पहले बार क्या किया, सक्सेस नहीं हुआ था, बट नेक्स्ट टाइम में सक्सेस हुआ। क्यों? क्योंकि वो बैक से जो डेटा लिया था दैट रीच टू द रिकवरी पॉइंट, और उस पॉइंट को लेकर के वो फाइनली क्या किया, आउटकम को प्रिपेयर कर दिया और हमारा क्या हो गया, मिशन सक्सेस। तो इस तरह से आपने काम किया है, इस बार जो किया होगा दैट इज वेरी गुड थिंग। और हम जो है तो पूरे के पूरे श्रेय जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स इस चीज़ को इनिशिएट किए हैं और इतना कोऑपरेशन के साथ आपने इतना किया है और आपने स्टार्टिंग स्टेज में इतना काम किया है, ये जो है काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट वी आर गोइंग टू finalize these all things. We will give the marks to all candidates, not all candidates but all team members. बट उसमें से कैंडिडेट्स को भी अपना ध्यान रखना है कि हमें कुछ न कुछ अपना प्रोग्रेस इसमें देना है। Am I clear ना? So based on this 4 criteria, we will judge all the teams and students and finally conclude, and that the scorecard will be released on the day of ceremony. Am I clear? उससे हम एग्रीगेट करके, नॉट एवरेज बट एग्रीगेट करके जो होगा हमारा, उस बेस पे जो हाईएस्ट रैंक है दैट विल बी फर्स्ट रैंक, ठीक है, उससे जो अकॉर्डिंगली हम जो है सबका रैंक दे देंगे कि कौन कौन किस रैंक पे आया है। आई एम नॉट गोइंग टू रैंक ऑल द इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को रैंक देने नहीं जा रहे हैं, बट आई गिव द रैंक टू द टीम मेंबर, ओनली टीम को, जो ग्रुप है। बट अब आप लोगों के लिए अभी भी बताया है, फिर से बता रहे हैं कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट नीड टू फोकस ऑन पर्टिकुलर टास्क, कि जो उसमें वर्क आपने कवरेज किया है उसमें डिवीजन है उसका कि हमने क्या क्या काम किया है। जब आगे जाकर के आप करेंगे इवेंट के अंदर में जो आपने काम करा है आरडीओ में, जो डेटा फीड करा है वो करके, एज वेल एज यू हैव टू बी रेडी। अगर उस टाइम पे हम आपका पीपीटी शो कर रहे हैं, जैसे हमने एडवांस मार के करते थे ना, तो अगर हमने वहाँ पे शो कर रहे हैं, अगर किसी को बोल दिए कि आप यहाँ पे फीड करो डेटा को, इसको एग्जीक्यूट करो, यू हैव टू रन इट। एग्जीक्यूशन मतलब कि आप प्रोग्राम को रन करोगे, वहाँ पे आउटपुट देगा। बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस आई कंक्लूड व्हिच विल बी द विनर। है ना क्लियर? आपके मार्क्स हमारे पास रिजर्व रहेंगे, अगर उस टाइम पे अगर नहीं हुआ तो आपके मार्क्स डिक्रीज भी कर सकते हैं। है ना क्लियर था? तो बी रेडी विद द पीपीटी एज वेल एज एग्जीक्यूशन पार्ट, क्योंकि ये आप लोगों का क्या है, हैकाथॉन। सो हैकाथॉन इज मेनली बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। 1 point is technical
कि टेक्निकली आपको साउंड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो आपने सर्किटरी तैयार किया है दैट मस्ट बी क्लियर। तो सबके सर्किटरी और सबके जो लैंग्वेज हैं उन सब से मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल सबके सही है, बट टेक्निकली मैंने किसी का देखा नहीं है। और आप लोगों ने भी कोई PDF दिखा रहे थे, कोई मोबाइल में दिखा रहे थे, इट्स नॉट मच क्लियर टू restrict something or to forward something for the winner। तो हम विनर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। we will declare the winner based on your technical performance on the day of the ceremony। Clear? Any questions anyone? If any question can ask me, otherwise we will go ahead for the ceremony day। उस दिन दिखाएंगे आपको।